निसंकेत आदि 8 जो गुण हैं, इनके ही जो विपरीत हैं वे 8 प्रकार के दोष हैं। शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, मूढ़ दृष्टि, अपगूहन, अस्थितीकरण, अवात्सल्य और अप्रभावना। इसके बाद अब छंद नंबर 13 में 8 मदों के विषय में बतलाते। पिता भूपवा मातुल नृप जो, होए न सो होए न तो मद ठानी। मद न रूप को मद न ज्ञान को, धन बल को मद भानी। तप को मद ना मद जो प्रभुता को, करे सुना निज जानी। मद धारे तो यही दोष वसु, समकित को मल ठानी। मद, मद अर्थात घमंड, अहंकार। किन किन चीज़ों के आश्रित अहंकार होता है, उनको यहाँ पर 8 प्रकार का मद कहा। इनके आश्रय से अभिमान होता है। कौन कौन है देखते हैं। पिता भूप, मेरे पिता राजा हैं, या मेरे दादा परदादा राजा महाराजा आदि थे। मातुल नृपजो, और मेरे मामा, मातुल मतलब मामा, मेरे मामा नाना नप राजा हैं, यहाँ बहुत बड़े आदमी हैं। होए ना तो मद ठाने, यदि वे राजा आदि के हैं भी तो भी मद नहीं करना, घमंड नहीं करना, अहंकार नहीं आना। मदना रूप को, अपनी सुंदरता का मद नहीं करना। मदना ज्ञान को, और अपने ज्ञान का भी अहंकार नहीं करना। धन बल को मद भानी, धन रुपया पैसा गाय घोड़ा हाथी सोना चांदी, इनका मद नहीं करना। बल को मद ना भानी, और बल अर्थात शक्ति का मद भी नहीं करना। मद, तप को मद, तपस्या का मद। प्रभुता को मद अर्थात बड़प्पन का मद, मेरा प्रभाव है, लोग मुझे देखते ही झुक जाते हैं, नमस्कार करते हैं। करे न सो निज जाने, जो इस प्रकार की प्रवृत्ति को करते हैं वे ना निज जाने, वे स्वयं को नहीं जानते। मद धारे तो यही दोष वसु, समकित को मल ठाने, यदि इन 8 प्रकार के मदों को धारण करता है जीव तो ये 8 समकित सम्यक दर्शन के मलिन करने वाले, दोष लगाने वाले ठाने करते हैं, अर्थात ये सम्यक दर्शन को मलिन करने वाले हैं। अब 8 मद बदलाते हैं। अपने पिता राजा हो तो उसका घमंड नहीं करना, अर्थात कुल मद नहीं करना। पिता दादा चाचा भाई इन सब का जो पक्ष है ये कहलाता है पिता पक्ष, इसे कहते हैं कुल। और मामा नाना आदि ये कहलाते हैं माता पक्ष, इनको बोलते हैं जाति। अपने मामा राजा हो तो उसका घमंड नहीं करना, अर्थात जाति मद नहीं करना। अपने सुंदर रूप का, अपने ज्ञान का, अपनी संपत्ति का, अपनी शक्ति का घमंड नहीं करना। अपनी तपस्या का और अपनी पद प्रतिष्ठा का भी घमंड नहीं करना। जो मद नहीं करता वह अपने स्वरूप को समझ सकता है। यदि कोई घमंड करता है तो यही 8 मद संबंधी दोष उसके सम्यक दर्शन को मलिन करते हैं।
अर्थात सम्यक्त की निर्मलता के घातक हैं। यदि हम अपने सम्यक दर्शन को निर्मल विशुद्ध बनाए रखना चाहते हैं तो इस प्रकार के मदों से दूर रहें। ये मद कौन कौन से? ध्यान से, कुल का मद, जाति का मद, रूप मद, ज्ञान मद, धन मद, बल मद, तप मद और प्रभुता मद। इन्हें कॉपी में अच्छी तरह नोट कर लें और इन्हें याद रखें। किस लिए याद रखना? अब हमें अपने जीवन में इन्हें कभी नहीं करना। क्यों? ये हमारे सम्यक दर्शन को मलिन करेंगे और हमारी दुर्गति के कारण बनेंगे। इसलिए हमें इनमें नहीं पड़ना, ये कार्य हमारा नहीं।